कि अभी ये महासचिव भी हैं जेडीयू के और काफ़ी व्यस्तम इधर थे ये लोग। और अभी चूंकि लोकसभा का टूर भी था, देखा जाए तो देश दुनिया के इन लोगों ने भ्रमण भी किया है। विपक्ष बहुत आक्रामक है आप लोगों के, खास करके अपराध को लेकर के, कि पूरे बिहार में अपराध जो है कि चरम पे है। अगर यही राजद के शासनकाल रहता तो आप लोग जंगल राज कहते हैं। लेकिन अभी चूंकि जेडीयू के भाजपा के कार्यकाल में चारों तरफ जो है कि अराजकता की स्थिति फैली हुई है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि या तो अपराधी जो है कि शमशान में जाएंगे या नहीं तो नेपाल में जाएंगे। आखिर उसका जवाब क्या है आप लोग? देखिए, विपक्ष यहाँ है ही नहीं। विपक्ष कहाँ है यहाँ पे? 25 सीट पर तो सिमट गया लोग। अगर इनकी कार्यकाल अच्छा होता तो जनता इनको मैंडेट दी होती, लेकिन पहले से भी घट गए। पिछले चुनाव में इन लोगों का कितना था, आज कितना है? पहले विपक्ष अपने बारे में खुद सोचे। विपक्ष को देखिए, मैं सलाह ही दे सकता हूँ विपक्ष को कि वो लोग सकारात्मक एजेंडे पर काम करें। और उनको बहुत लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो विकास का कोई नई दृष्टि लेकर के आए ना। बिहार में एक बनाए जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, विकास की उनकी योजना क्या है, वो एक पैकेज सामने लाए। और जनता के बीच क्यों नहीं जाते? क्यों एसी में बैठे रहते हैं पटना? और सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? नीतीश जी थोड़े रोके हैं, सम्राट जी थोड़े रोके हैं उनको जाना चाहिए जनता के बीच में। और कहते कि हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं, वो यूरोप बना दें बिहार को, उसको उनको किसने रोका है? तो अपराध भी कह रहे हैं वो फिर, है ना। अरे आप अजीब बताइए, जिस पार्टी का जन्म ही अपराध से हुआ हो, वो अपराध पर क्या बोलेगा? उस दौर में क्या क्या होता था जी, लोग नहीं जानते हैं। सिवान में क्या हो रहा था, पूरे बिहार में क्या हो रहा था। निजी सेनाएं बनी हुई थी उस दौर में, न जाने दर्जनों नामों से निजी सेनाएं बिहार में बनी हुई थी। आज कोई निजी सेना है क्या? कोई संगठित आपराधिक गिरोह है क्या जहां अड़े मार्ग से जिसका संचालन हो? ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, अपराध को बिल्कुल निषेध नहीं किया जा सकता, एकदम उन्मूलन नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया लगेगी। इसके लिए सिविल सेंस का होना भी जरूरी है, नागरिकों की चेतना और बढ़ने की जरूरत। हम तो गोवा गए थे, हमारी पार्लियामेंट की कमेटी गोवा गई थी। रात भर वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, बेक लोग छोड़ देते हैं, कोई उसको पूछता नहीं है। वहाँ नागरिक सेंस बहुत मजबूत है। हम करें कि यहाँ भी होगा। यहाँ कौन करेगा? यहाँ कौन करेगा? इसकी जवाबदेही नागरिकों की भी है, सरकार की भी है। सब लोगों को मिलजुल करके करना सवाल है कि होगा। सिविक सेंस की, सर जो बात आपने कह दिया, सही बात है कि सिविक सेंस होना चाहिए। लेकिन अब तो यहाँ लोगों का सिविक सेंस ये बन रहा है कि छोटे छोटी घटनाओं पे लोग किसी की हत्या कर दे रहे हैं, किसी का लिंचिंग कर दे रहे हैं, किसी के साथ कोई अभद्रता कर दे रहे हैं, किसी बच्चियों के साथ रेप कर दे रहे हैं। ये तो छोटी छोटी, तो यही तो सिविक सेंस रह गया है। इसके लिए सरकार क्यों नहीं कुछ पहल कर रही है? बात यह है कि ये कार्रवाइयाँ हो रही है तो प्रशासन भी सख्त कदम उठा रहा है। आप एक भी अपराधी का नाम बताइए जिसके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। एक छूट तो जा रहे हैं वो लोग। नहीं तो छूटेंगे, वो तो न्यायालय का काम है। तो कहा जा रहा है सबूत ही नहीं मिल रहा है। नहीं, न्यायालय मिटा दिया जा रहा है। नहीं, सबूत का कहाँ मिट रहा है? पुलिस के पास जो साक्ष्य है वो कोर्ट में प्रस्तुत करता है। न्यायालय भाई, जुडिशरी तो स्वतंत्र है, किसी सरकार के माथा तो जुडिशरी काम नहीं करती है। तो आप जुडिशरी किसी को बेल देती है, उसमें प्रशासन और सरकार क्या कर सकती है? तो कुछ ऐसा पहल नहीं कर सकती जिससे अंदर खौफ बने? नहीं, खौफ तो है ही। आप देखिए, बिहार में भी हाल ही में सिवान में जो घटनाएं घटी, उस पर सख्त कार्रवाई प्रशासन ने किया। तो मुख्य आरोपी नहीं गिरफ्तार हुआ? नहीं, हो रहे हैं। कोई मुख्य अपराधी भाग नहीं सकते हैं आज के तारीख में। कहीं नेपाल भाग गया तो? न, नेपाल से भी खोज कर लाया जाता है। मंत्री तो कह रहे कि नेपाल भागना पड़ेगा। हाँ, तो भागना पड़ेगा ही, माने बिहार तो छोड़ना ही पड़ेगा लोगों को। वो कहाँ भाग कर जाएंगे? यहाँ रहेंगे तो जेल की सलाखों में होंगे। आज भी सर जमीन माफियाओं से पूरा सीवान पीड़ित है। लगातार देखा जाए तो कई लोगों के कब्जाएं की जा रही हैं। उसके बाद भी प्रशासन का अलग दावा है, आप लोगों का अलग दावा है। कोई पुख्ता काम नहीं हो पा रहा। क्यों? देखिए, भू माफियाओं की तरफ से कार्रवाई, भू माफियाओं का प्रशासन ने सूची बनाया है। पहले की तुलना में देखिएगा भू माफिया थोड़ा ठंडा हुआ है, कार्रवाई हो रही है। और थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, देखिए भू माफियाओं की दवाई शुरू होने वाली है और ठीक ढंग से इस पर दवाई होगी। आप मतलब रिकॉर्ड से बोल रहे हैं? हाँ, पूरा। हम जब तो नहीं ना कि फिर सबको सुनिए, हम जो बोलते हैं वही होता है। अब तो होगा, कार्रवाई होगी इस बार। एक आखिरी सवाल लेके आपसे कि अभी सिवान में जिस तरीके से एक मतलब जो कायदा सूखा नशा का जो मामला आता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला ना, युवा इसके बड़े चपेटे में आ रहे हैं। अब एक माफिया उसका भी पकड़ा गया था, उसके ऊपर भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, उसका भी एक रैकेट चलता है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? चूँकि सूखा नशा से पूरा सीवान पीड़ित है। देखिए, सूखा नशा से यहाँ कहीं भी सूखा नशा होगा तो लोग पीड़ित होंगे ही। लेकिन
वो सब गैंग की सूची यहाँ के एसपी महोदय के पास है और हम लोगों ने खुला छूट दे रखा है। किसी माफिया के पक्ष में, चाहे वो शराब माफिया हो या सूखा नशा वाला माफिया हो, स्मैकर, किसी को पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिल रहा है। सीधा खुला हाथ है एसपी साहब का, तो कार्रवाई कर रहे हैं। हमसे भी बात हुई एसपी साहब को, हमने कहा कि हम लोगों के पार्टी के दल से या किसी भी रूलिंग क्लास के लोगों के दबाव में मत आइए, आप सख्त कार्रवाई कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि अभी यह जाति देख करके, धर्म देख करके भी काम हो रहा है। सुनिए ना, जाति है तो जातीय नज़रिया भी रहेगा लोगों का। देखिए यहाँ देखिएगा, हर जाति के अपराधियों पर कार्रवाई हुई, जाति देखकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न धर्म देख करके कार्रवाई। कल भी माननीय मुख्यमंत्री ने बोला, न जाति देखी जाएगी न धर्म देखा जाएगा, जो अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कल जो मुख्यमंत्री ने जो वादे किए हैं, क्या लग रहा है आप लोग उसके मतलब उनके पीछे लग करके काम करा लेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने दरोगा राय पथ से, मोड़ से लेकर के तबारा मोड़ तक, हाँ एलिवेटेड रोड की मैंने बात की है और उन्होंने काफ़ी गंभीरता से सुना। हमको तो उन्होंने दोबारा बुलवाया, हम तो पहले बोल चुके थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने खुद कहा कि रमेश भाई आप फिर बात बोलिए, अपनी बात रखिए। मैंने अपनी बात रखा और हमने 2 डिमांड को उठाया। एक तो जल जमाव का प्रॉब्लम था और सबसे वाइटल था वहीं फ्लाईओवर का मामला दरोगा राय से, इसको उन्होंने गंभीरता से सुना और 7-8 पंचायत जो है जल जमाव से ग्रसित है बड़हरिया में, उसको भाई नरदेव सिंह ने उठाया, तो मैंने भी उस पर थोड़ा जोर को बढ़ाया। और इन्होंने शुगर फैक्ट्री के डिमांड को भी इन्होंने उठाया था, उस पर मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीरता से विचार किए और कहे भी कि हम इसको इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जिस मांगों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने रखा, मुख्यमंत्री पर विश्वास है, भरोसा है कि हम लोगों की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे।